जय हिंद। आपका स्वागत है स्पोर्ट्स विद एजुकेशन अरविंद राय में। और आज एक अलग वीडियो लेके आया हूं। बहुत से भाई बहनों कमेंट्स थे कि सर यूपी एलटी ग्रेड और टीजीटी में क्या अंतर है, इसके विषय में बताइए। तो आज का वीडियो मेरा इसी के ऊपर है। यूपी एलटी ग्रेड और टीजीटी का अगर कंपेयर करें तो उसमें बहुत सी कुछ डिफरेंस है, कुछ समानता है। दोनों जॉब अच्छी हैं। जो जॉब आपको पहले मिल जाए वो ज्वाइन कर लीजिए। बस कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, उसके हिसाब से आप टैली कर लीजिए कि आपको बेटर कौन सा लगता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे पाठ्यक्रम क्या है, मेहनत कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस कितना है, भ्रष्टाचार कितना है, नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, और सुविधाएं क्या मिलती है, प्रमोशन क्या है, और आप सेटिस्फाइड कितना होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद अब आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या चीज ज्वाइन करें क्या ना करें। अब आपको करना है। पहला है शैक्षिक अर्हता। दोनों जॉब में बीए और बीएड चाहिए। खासकर एलटी ग्रेड की जो सरकारी जॉब है उसमें बीएड कंपलसरी है हर सब्जेक्ट में। लेकिन यूपी टीजीटी में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बीएड कंपलसरी नहीं है। ये तब मैं वीडियो बना रहा हूं जब आयोग अभी काम नहीं कर रहा है, तब की। अब आयोग काम करेगा, उसके क्या गाइडलाइन आएंगे उसकी बात की बात है। ठीक है। तो शैक्षिक अर्हता समझ गए आप लोग। उसके बाद आयु सीमा एलटी ग्रेड में 40 साल, जिनको आरक्षण के छूट है वो अलग से हैं। मिनिमम 40 साल है, आरक्षण छूट अलग से है। और जो टीजीटी का है उसमें आप 60 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक, दो चीज क्लियर हो गया। परीक्षा पैटर्न, जो एलटी का परीक्षा है 18 में परीक्षा हुई थी 1918 में। उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई इसकी, तो उसमें था एक ही पेपर हुआ था, लेकिन संभवतः अब 2 पेपर करने की उम्मीद है। तो उसमें क्या था, इन्होंने 30 नंबर का जीके जीएस रखा था और 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन थे। पेपर एक ही दिन का था, लेकिन अभी जो होगा प्री और मेंस जहां तक उम्मीद करता हूं होगा। तो ये था। और जो टीजीटी का है 125 क्वेश्चन आते हैं, एक दिन का पेपर है, सब्जेक्ट वाइज पेपर है, एक क्वेश्चन 4 नंबर के हैं और इसमें इंटरव्यू नहीं है टीजीटी में। ठीक है। और टोटली जो क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट वाइज आते हैं। तो ये कंफर्म हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट बात करेंगे चयन प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया जो क्या है इसकी, कि अगर आपका सिलेक्शन, आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाता है, तो एलटी ग्रेड में आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आप डीआईएस पास जाएंगे, वहां से डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है। लेकिन जो यूपी टीजीटी का है, आपको प्रबंधक के पास अथॉरिटी प्रबंधक की है, तो उसके माध्यम से आपको ज्वाइनिंग होगी। ठीक है। और इसमें भी आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और तब जाके आपकी ज्वाइनिंग होती है। दोनों में सेम वो है, लेकिन वहां पे अथॉरिटी यूपी गवर्नमेंट का है, डीआईएस कर देता है। यहाँ पे डीआईएस के साथ डीआईएस लेटर देता प्रबंधक को, प्रबंधक ज्वाइन कराता है। ठीक है। अब हो गया ज्वाइनिंग प्रक्रिया, हो गई आपकी। प्रमोशन पे आप बात करते हैं, आपका आगे का ग्रोथ क्या हो सकता है। तो पहले बात करते हैं यूपी टीजीटी की। टीजीटी में जो प्रमोशन है 50% आपके पास मैनेजर के पास चांस है और 50% जो चांस है वो इस तरह के हैं कि अगर जिस सब्जेक्ट में हैं आप, उस सब्जेक्ट का अगर कोई वैकेंसी खाली होती तब प्रवक्ता के लिए आप एलिजिबल हैं, तब आपकी वैकेंसी होगी। लेकिन उसमें भी काफ़ी टफ मामला है, क्योंकि सीनियर्स ऑलरेडी पढ़े होते हैं, कोई एक सब्जेक्ट्स कर लेता तब भी हो जाता है। लेकिन एलटी ग्रेड में आपके प्रमोशन चांस है और अधिकांशतः हर 3 साल बाद 4 साल बाद प्रमोशन होते हैं। तो एलटी ग्रेड ग्रोथ के लिए अच्छा है। एलटी ग्रेड पेमेंट दोनों का सेम है, कुछ सुविधाएं एलटी ग्रेड में ज़्यादा है। और कोई भी जैसे कोई भी इंस्पेक्शन आता है, स्कूल की चेकिंग आती है, तो इन्हीं को डिटेल किया जाता है एलटी ग्रेड वालों को। ठीक है। तो एलटी ग्रेड मेरे हिसाब से इस मामले में थोड़ा सा ज़्यादा है। अब चलते हैं सुविधाओं के मामले में एलटी ग्रेड बेटर है बाकी से, क्योंकि इसमें टोटली जो गवर्नेंस है सरकार की है इसमें, और यूपी टीजीटी में गवर्नेंस आपकी प्रबंधक की है। ठीक है, प्रबंधक और
BIS की, तो इसमें थोड़ा सा। अब चलते हैं मानसिक संतुष्टि। अगर आप LT ग्रेड में ज्वाइन करते हैं, टोटल सरकार के ऊपर डिपेंड है, सरकार का इतना इंटरफेयर नहीं होता है। लेकिन अगर आप UP TGT में आते हैं, अगर स्कूल अच्छा मिल गया तब तो बेस्ट है, नहीं अच्छा मिला तो काफ़ी इंटरफेयर्स आपके मैनेजर्स करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। और इसमें थोड़ा सा बंधन ज़्यादा है मेरे हिसाब से, और स्कूल के बाद स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मानसिक संतुष्टि के मामले में भी आपका LT ग्रेड ठीक है, और स्वतंत्रता के मामले में भी LT ग्रेड ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप एक सरकार के अंडर में है, यहाँ पे आप सरकार के साथ साथ मैनेजर के अंडर में है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और जो पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, UP TGT का क्या है पैटर्न। UP TGT लिखित परीक्षा 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी प्रश्न बहुविकल्पिक होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। ठीक है, UP TGT में कुल परीक्षा 500 अंक की है। शिक्षा मित्रों, एडहॉक टीचर को कुछ छूट मिलता है, वेटेज में 35 अंक मिलते हैं। प्रत्येक सही उत्तर लिखित परीक्षा में किसी भी उम्मीदवार के 4 अंक प्राप्त होते हैं, और एक शिक्षा मित्र को 3.72 अंक मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये UP उसका हो गया आपका TGT का। और LT ग्रेड का जब देखेंगे तो जनरल स्टडीज जो होते हैं 30 नंबर का है, और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आपके 120 नंबर का है। तो अगर दोनों का कंपेरिजन किया जाए तो मेरे हिसाब से दोनों जॉब अच्छी है, दोनों का पेमेंट सेम है, लेकिन कुछ मामलों में आपका TGT ठीक है, कुछ मामलों में आपका LT ठीक है। रिटायरमेंट UP TGT का आपका 62 साल पे है, और LT ग्रेड का 60 साल पे है। लेकिन 60 साल पे जो रिटायर होते हैं तो इनको आपका 2 साल का इकट्ठा पैसा मिल जाता है। ठीक है, ग्रेजुएटी बोलते हैं जिसको, इस टाइप का वो मिल जाता है। तो दोनों जॉब ठीक है, बेटर है, बशर्ते आपको तैयारी करनी पड़ेगी और आप अपने हिसाब से कौन सी जॉब आपके लिए बेटर है, अपनी सुविधा अनुसार उस पर तैयारी करिए। और मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि अगर आप दोनों में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो UP LT के लिए जाइएगा, TGT के लिए मत जाइएगा। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे इस पे लेके, तो मैंने सोचा बना दिया वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।